हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा हमें एक फंक्शन गिवन है और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन क्या गिवन है? एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, और हमें इस फंक्शन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं y। तो बेटा लेट y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं राइट साइड में टू टर्म्स हैं, है ना? तो हम इसको क्या लेट करेंगे? फर्स्ट टर्म को हम लेट कर रहे हैं u और सेकेंड टर्म को हम क्या लेट कर रहे हैं? v। तो u इक्वल्स टू क्या आ गया? एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? एक्स माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास y क्या आ गया? y हमारे पास आ गया बेटा u प्लस v। अब हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा बेटा? du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे? सेपरेटली फाइंड करेंगे du अपॉन dx को और dv अपॉन dx को, और फिर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx, और वही हमने किसको ऐड किया है? गिवन फंक्शन को। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो अब हमने क्या करना है? du अपॉन dx फाइंड करना है और dv अपॉन dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं? du अपॉन dx। नाउ वी हैव u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? 20 में भी फंक्शन है। ठीक है ना, राइट साइड में क्या है? 20 में भी फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है। जब 20 में भी फंक्शन हो और पावर में भी फंक्शन हो तो ऐसे ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या कहता है? सबसे पहले हमें क्या लेना है? लॉग लेना है बोथ साइड। आफ्टर दैट लॉगरिथमिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती हैं वो अप्लाई करनी है, और उसके बाद क्या करना है हमें? डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? लॉग u, और ये बनेगा लॉग एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्लियर? अब लॉग u किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स। ये हमने कैसे लिखा? लॉग m टू द पावर n क्या होता है? n लॉग m। इसी का यूज करके हमने क्या किया? लॉग एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में लॉग एक्स। यहाँ पे m का काम क्या कर रहा है बेटा? x, और n का काम क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है? अब हमने इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जिसे फर्दर बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास है लॉग u, जो कि किसकी इक्वल आया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में लॉग एक्स की इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन देखो क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स? ये होता है बेटा 1 अपॉन एक्स। एक्स को भी डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा? 1। क्लियर है? तो 1 बाय एक्स इंटू 1 क्या आएगा? 1 बाय एक्स ही आएगा। तो हम क्या कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 बाय एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे u है, तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन u। एक्स की जगह यहाँ पे क्या है? u। तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 के डिवाइड में लिखना है, 1 अपॉन u, और फिर du अपॉन dx। क्लियर है? log के साथ में जो है वो 1 के डिवाइड में लिखना है, और फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? du अपॉन dx। राइट साइड में बेटा आप देख रहे हैं कि राइट साइड में क्या है? राइट साइड में दो फंक्शंस हैं। ठीक है, दोनों ही किसमें है? प्रोडक्ट में। तो जब राइट साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल। क्लियर है? तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज रखा, और डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं हम? सेकेंड फंक्शन को, दैट इज लॉग एक्स को। प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। क्लियर?
तो ये आ गया बेटा 1/u इंटू में du अपॉन dx इक्वल्स टू में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज रहेगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस में लॉग ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस और 3 क्या है कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। ठीक है ना, कांस्टेंट है अकेला है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। तो यहाँ से बेटा हमारे पास du अपॉन dx क्या आ गया, ये आ गया u जो है लेफ्ट में डिवाइड में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा। और किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, इस पूरे के मल्टीप्लाई में जाएगा जो भी राइट में है। तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए ब्रैकेट। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x को आगे लिख देते हैं, ठीक है मल्टीप्लाई में ही है लॉग एक्स की, तो 2x इंटू में लॉग एक्स। क्लियर। तो यहाँ से बेटा डी यू अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ गया है, u जो हमने लेट किया है, क्या लेट किया था x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, u के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया अब x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2x इंटू में लॉग x। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है बेटा dv अपॉन dx। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास v क्या है, v है हमारे पास बेटा जो हमने लेट किया है x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर को, है ना। v हमने किसको लेट किया है x माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं बेस में भी फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम क्या लें लॉग ले लें बोथ साइड। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से बेटा हमें क्या मिल जाएगा लॉग v इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 3 का होल पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लॉग v हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग ऑफ x माइनस 3 और हमने क्या यूज किया है लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी जो कि क्या है लॉग m टू द पावर n किसकी इक्वल होता है n लॉग m की। ठीक है, यहाँ पे m का काम क्या कर रहा है x माइनस 3 और n का काम क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या लिखा एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग ऑफ x माइनस 3। क्लियर है। अब हमने क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड with respect to x, differentiate both sides with respect to x। तो ये बने बेटा 1 अपॉन वी इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स। लॉग के साथ में है जो भी है उसको 1 के डिवाइड में लिखना है और फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स। राइट साइड में दो फंक्शंस हैं दोनों ही प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे आया बेटा एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 फिर प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है बेटा 1 अपॉन वी इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या है एक्स माइनस 3 तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 3। लॉग के साथ में जो भी है उसको 1 के डिवाइड में लिखना है और फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है एक्स माइनस 3 का। ठीक है, ओके। फिर आया बेटा प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। क्लियर। तो 1 अपॉन वी इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 3, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस आ गया ये और 3 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0। ठीक है, 3 अकेला है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 प्लस 2x इंटू में लॉग ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ से बेटा dv अपॉन dx हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया बेटा हमारे पास देखो v लेफ्ट में क्या है डिवाइड में है, राइट में शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा और किसके मल्टीप्लाई में जाएगा राइट साइड में जो है उसके पूरे के मल्टीप्लाई में जाएगा। तो हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पे ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 1 माइनस 0 इज 1 मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 3। ठीक है, ये आ गया प्लस 2x इंटू में लॉग ऑफ एक्स माइनस 3। यहाँ से बेटा हमें dv अपॉन dx क्या मिल गया,
v हमने किसको ऐड किया है, x माइनस 3 की होल पावर एक्स स्क्वायर को, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू में लॉग ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो फाइंड करना है dy अपॉन dx। ठीक है, तो अब dy अपॉन dx हम लिखते हैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बेटा इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। क्लियर है, हमारे पास दोनों आ गए हैं। डी अपॉन डी एक्स भी हमने फाइंड कर लिया है और डी वी अपॉन डी एक्स भी फाइंड कर लिया है। बस हमें क्या करना है, दोनों की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स हमारे पास ये रहा, तो ये आएगा बेटा एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x इंटू में लॉग एक्स। ठीक है, और फिर प्लस में क्या आएगा, डी वी अपॉन डी एक्स, और डी वी अपॉन डी एक्स हमारे पास ये रहा x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3 और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 3 प्लस 2x इंटू में लॉग ऑफ x माइनस 3। इसको मैं यह लिखती हूँ यहाँ से, ये हो गया प्लस। ठीक है, और x माइनस 3 की पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू में लॉग ऑफ x माइनस 3। क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, dy अपॉन dx। ठीक है, y हमने किसको ऐड किया था, गिवन फंक्शन को। क्लियर है, तो गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आया है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और मल्टीप्लाई में क्या है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स, और फिर प्लस में क्या है, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू log of x minus 3, and this is the answer of question number 11th. I hope question number 11 का solution आपको अच्छे से समझ में आया होगा. If you have any doubt, then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.